फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक छोटी सी पोएम फायर एंड आइस के बारे में, जो कि ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं, जो फेमस हैं अपनी इजी लैंग्वेज में पोइट्री लिखने के लिए, और इन्हें 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज़ भी मिल चुका है। तो आइए बात करते हैं पोएम की। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है। फायर का जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो है ग्रेट डिजायर, मीन्स ह्यूमन ग्रेट डिजायर, मीन्स एम्बिशन। एंड आइस का जो सिंबल है वो है हैट्रेड, घृणा। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार फायर से ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका एंड होगा, दुनिया का अंत होगा तो फायर से होगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। बट सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह संसार आइस से ख़त्म होगा। तो यहाँ दोस्तों फायर का मतलब है ग्रेट डिजायर, ह्यूमन ग्रेट डिजायर, वी कैन से इन अदर वर्ड्स एम्बिशन। और आइस का जो मतलब है वो है हैट्रेड। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये दुनिया नष्ट होगी सिर्फ एम्बिशन की वजह से, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये दुनिया हैट्रेड की वजह से ख़त्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। आई हैव टेस्टेड मीन्स आई हैव फेल्ट, मुझे महसूस हुआ है, मैं महसूस कर चुका हूँ कि ये दुनिया डिजायर से ख़त्म होगी या ख़त्म हो सकती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और मैं उन लोगों के भी साथ में हूँ या उन लोगों का मैं फेवर करता हूँ जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर से डिस्ट्रॉय होगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश टुइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। So we see next line, but it had to perish to is, सपोज दैट, मान लो इस दुनिया को नष्ट करना है और दुनिया एम्बिशन की वजह से 2 बार नष्ट की जाए, फिर भी नष्ट नहीं हुई हो, तो सिर्फ एक ही बार में, एक ही ट्रायल में हेट की वजह से, मीन्स हैट्रेड, घृणा की वजह से दुनिया को ख़त्म किया जा सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स सफिशियंट। ये दुनिया को नष्ट करना है तो हैट्रेड ही काफ़ी है, इसमें 2 बार ह्यूमन डिजायर या ग्रेट डिजायर की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को एक ही बार में ख़त्म करना है तो हैट्रेड की वजह से ख़त्म किया जा सकता है। इसको 2 टाइम्स मीन्स 2 बार एम्बिशन की वजह से नहीं किया जा सकता है। एम्बिशन मीन्स ग्रेट डिजायर की वजह से दुनिया को 2 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी ये नष्ट नहीं हुआ, तो इसको एक ही बार में नष्ट करना है तो ह्यूमन हैट्रेड की वजह से नष्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी पोएम थी, और आइए इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस यूज किए गए हैं। पहला है इंजाममेंट। इस पोएम में भी देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, यहाँ से लेकर यहाँ, और उसके बाद आई थिंक से लेकर सफाइस तक कोई भी पाज या कामा के रूप में कुछ नहीं लगाया गया है, और लाइन को भी नई लाइन से लिखा गया है। तो इस प्रकार के लाइन को हम इंजाममेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है, आइए बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। तो इसका राइमिंग स्कीम है ए बी, ए ए, बी सी, बी सी, बी। और नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज किया गया है वो है एसोनेंस।
What is assonance? As I have discussed earlier in previous video, it is repetition of vowel sound in the same line. The repetition is at different places in different words, such as I hold with those who favor fire. So, in this line, a repetition of letter is O, 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 O. So, it is assonance. और इस पोएम में एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिट्रेशन की डिफिनेशन। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू आर मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। एग्जाम्पल, द साउंड ऑफ एफ इन फेवर फायर, फर्स्ट लेटर इज एफ in favor word and F in fire word. So it is known as alliteration. If poet use a letter again and again in other different words, so it is called alliteration. Next device and other property is imagery. In this poem, Robert Frost used a unique imagery. He imagined that this world can be destroyed by fire or ice. So it can be said that it is an imagery. And next is anaphora. What is anaphora? The repetition of word or expression at the start of two or more consecutive lines. Example, some says it is repeated at the start of line 1 and 2. Friends, you can see some say is written at the first line and this word is also written in second line, some say. So if any group of words or phrase that is written again and again in different line, so it is called anaphora. Next literary device is personification. Personification is to give human qualities to intimate objects. In this poem, fire and ice are capable of destruction. Thus the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything. फ्रेंड्स, इस पोएम में पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है, जो पर्सनिफाइड किया गया है आइस और फायर को। तो फायर जिस प्रकार से एक आदमी कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकता है, काम को करने की क्षमता रखता है, ह्यूमन क्वालिटी फायर के अंदर इसमें दिया गया है और आइस के अंदर भी। जिस प्रकार से आदमी किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकता है, उसी प्रकार से फायर और आइस भी इस वर्ल्ड को नष्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फायर एंड आइस इज़ पर्सनिफाइड इन दिस पोएम। दोस्तों, यदि पोएम अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि अच्छी न लगी हो तो डिसलाइक करना तो नहीं भूलना है। थैंक यू।